ये गद्दी, ये परंपरा बाबूजी ने और हमने बनाई थी। कालीन भैया, जान तो गए होंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के शानदार एक्टर पंकज त्रिपाठी की। यही है दिल्ली की मशहूर नदी जिसे लोग छोटी गंगा कहते हैं। ये वो कलाकार हैं जो जमीन से उठकर आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सर कटेगा सर, कटा हुआ है। वाह, इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर दो। हाल ही में हम सबके कालीन भैया स्त्री 2 में देखे गए। ये एक ऐसे एक्टर है जो कॉमेडी, इमोशनल, एक्शन जैसी सभी फिल्मों में फिट बैठते हैं। मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मसान, स्त्री, गुंजन सक्सेना, मिमी जैसी न जाने कितनी फिल्मों में पंकज त्रिपाठी ने गजब की अदाकारी दिखाई है। पंकज त्रिपाठी के बारे में जितने लोग जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो जमीनी स्तर से जुड़े आदमी हैं और बेहद सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं। आज उनका इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, लेकिन पंकज त्रिपाठी की जिंदगी के कुछ ऐसे किस्से हैं जिन्हें उनके फैंस शायद नहीं जानते। तो चलिए बताते हैं आपको, जिस एक्टिंग के लिए आज पंकज त्रिपाठी जाने जाते हैं और जिस एक्टिंग का कालीन भैया ने दबदबा बनाया है, उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये एक ऐसे एक्टर हैं जो कॉमेडी, इमोशनल, एक्शन जैसी सभी फिल्मों में फिट बैठते हैं। जब एक्टिंग के लिए पंकज ने पहला कदम आगे बढ़ाया था तो उनके साथ कोई नहीं था। पंकज जब मुंबई पहुंचे थे तो उनके सिर पर छत तक नहीं थी। पंकज 2 महीने केवल अपने दोस्त के घर में रहे और उसके बाद छोटा सा घर रेंट पर लेकर स्ट्रगल शुरू किया। पंकज बताते हैं, ये तय करके मैं मुंबई आ गया था कि एक्टर बनना ही है, पर यह भी मुझे मालूम था कि ये लड़ाई बहुत लंबी होगी। मैं अपनी पत्नी को बीएड करा चुका था ताकि कम से कम वो कहीं टीचर की नौकरी कर सके और खर्च चलता रहे। तो यहाँ आकर हमने सबसे पहले उनके लिए नौकरी की तलाश की, पर नौकरी हमें घर से बहुत दूर नहीं चाहिए थी। तो मैंने मृदुला से कहा कि आसपास के सारे स्कूलों में एप्लीकेशन दे देते हैं। हमने गोरेगांव, मुंबई के एक स्कूल में एप्लीकेशन दिया और अगले दिन उनको बुला लिया गया। इस तरह पत्नी को नौकरी मिल गई और जीवन थोड़ा आसान हो गया। अगर आप मेरे संघर्ष के बारे में पूछेंगे तो मेरा कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि मैं फुटपाथ पर सोया या कई दिनों तक भूखा रहा। ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि मेरी पत्नी मृदुला ने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि वो घर की पुरुष है। अब बताते हैं आपको त्रिपाठी जी की लव लाइफ से जुड़े किस्से कि कैसे प्यार का परिवार उनके सिर पर चढ़ा। पंकज और मृदुला की लव स्टोरी तब शुरू हुई जब वो एक्टर की बहन की शादी में शामिल हुए थे। उन्होंने मृदुला को छत की बालकनी पर देखा और मन ही मन सोच लिया कि यही वो महिला है जिनके साथ वो अपनी जिंदगी बिताएंगे। उस वक्त वो ये नहीं जानते थे कि वो कौन है, उनका नाम क्या है, लेकिन पूछताछ करने पर उन्हें ये मालूम हो गया कि वो उनके जीजा की बहन थी। तो वहीं अब उनकी पत्नी भी बताती हैं कि जब भाई का तिलक था तब मैंने उन्हें पहली बार देखा था। पूरे फंक्शन में उनकी नजरें मुझ पर थीं। बाद में मुझे ये मालूम हुआ कि वो दुल्हन के छोटे भाई हैं। पहली ही नजर में हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन उस वक्त स्मार्टफोन्स नहीं थे। मैं कोलकाता रहती थी और वो पटना। हमारी बातचीत भी नहीं हो पाती थी। साल में 2 बार वो दीदी से मिलने के बहाने आया करते थे, लेकिन मिलना मुझसे होता था। हम लोग अक्सर लिटरेचर पर ढेर सारी बातें किया करते थे और कई बार बात करते करते सुबह हो जाती थी। ये सिलसिला चलता रहा। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पंकज ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। इस बीच मेरी शादी तय हो गई। मेरे भैया और भाभी के साथ पंकज भी मेरे होने वाले दूल्हे के घर गए थे और लौटने पर उन्होंने मुझे बताया कि ये जोड़ी मेरे लिए अच्छी रहेगी, लेकिन मेरे जैसा इंसान नहीं मिलेगा। मेरे लिए भी तब सबसे अहम थी ईमानदारी। पंकज की ईमानदारी मुझे हमेशा पसंद आई और आज भी मुझे बहुत अपील करती है। खैर, हमने बड़े जतन से वो शादी तोड़वाई और एनएसडी के 3rd ईयर में हमने सोचा कि शादी कर लेते हैं। पंकज की जब स्ट्रगल स्टोरी की बात आती है तो उस वक्त उनकी पत्नी का नाम जरूर आता है, क्योंकि पंकज की सक्सेस में मृदुला का बड़ा हाथ है। ऐसे ही पंकज की लाइफ के कई किस्से हैं, जिनमें से एक किस्सा है उनकी मेहनत का। पंकज त्रिपाठी ने बताया कि एक बार शूटिंग के दौरान कैसे उन्हें गालियां मिली। उन्होंने बताया, मैं गांव से आया था, मुझे नहीं मालूम था कि एक्शन सीन कैसे शूट होते हैं। जब 3-4 टेक हो गए तो एक्शन डायरेक्टर ने अपने आर्टिस्ट से गाली देते हुए कहा कि किसे पकड़ लाए हो। गाली सुनकर उनका मूड खराब हो गया, गुस्सा आया। तभी एक सीनियर एक्टर मिले, बोले क्या हुआ। मैंने बताया कि मुझे गाली दी, मैं इसका सिर फोड़कर गांव चला जाऊंगा, नहीं करनी एक्टिंग। फिर उन्होंने समझाया, इन गालियों को इकट्ठा करो और अपने काम पर फोकस करो। एक दिन यही आएंगे और सर बोलेंगे, और वही हुआ।
8 साल बाद एक फिल्म की स्क्रीनिंग में वही व्यक्ति आया और बोला, वाह सर क्या काम किया है। एक किस्सा और है पंकज त्रिपाठी का, जहां वो ये बताते हैं कि कैसे डॉक्टर ने उनको पहचान कर पैसे लौटा दिए। पंकज ने बताया, एक बार का किस्सा है, गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हो चुकी थी। उसी बीच मेरी माँ बीमार थी और मैं मुंबई में था। रात को 1 बजे फोन कर रहा था, कहाँ इलाज हो रहा है। पता चला थायराइड की प्रॉब्लम है और पटना आ गई थी। मैं सुबह की फ्लाइट से पटना पहुंचा, डॉक्टर के पास पहुंचा। उसने मेरी माँ को देखा, फिर मुझे, और फिर रुक से गए। बोले, सुल्तान? मैंने कहा, हाँ सर। बोले, आप आए हैं? बताया, क्यों नहीं, ये आपकी माँ है। फिर इलाज किया और उसके बाद बाहर तक छोड़ने आए। फिर एकदम से उनका असिस्टेंट आया और उनसे इलाज के लिए जमा कराए गए पैसे वापस दे गया। ये जब मेरे बाबूजी को मालूम चला तो उन्होंने गांव में सबको बताया। मेरे लड़के को देखकर डॉक्टर ने इलाज का पैसा लौटा दिया। उसके बाद फोन करता था तो वो डॉक्टर कहते थे, माँ की सेहत की चिंता आप ना कीजिए, सिर्फ शूटिंग कीजिए, उनको मैं देख लूंगा। तो ये वो किस्से थे जो पंकज त्रिपाठी की लाइफ के थे, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।